Audio Jungle. वेलकम गाइस और यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो ध्यान से देखें इस वॉइस टॉपिक को। हिंदी में इसको वाच्य कहा जाता है। तो सिंपल सी आपको देसी भाषा में बताता हूं कि इसमें करना क्या होगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अर्थात दादा का पोता बनाना पड़ेगा और पोते का दादा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर आगे इसका टॉपिक हमारा चलता रहेगा। जैसे इसमें हमारे दो टॉपिक होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव के अंतर्गत हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट। इनकी जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो इसके लिए हमें इससे अगले वाला जो कंटिन्यूअस का होता है उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। इसमें तो हमें लेनी पड़ेगी इज, एम, आर। नेक्स्ट इसमें हमें लेना पड़ेगा वाज एंड वर। ध्यान रहे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बढ़ाते समय हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ेगी। तो शुरुआत हम करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किस अनुसार होगा। आई, माई एंड मी। ओके, आई, माई, मी। यू, यूर या यूअर्स एंड यू। ही, हिज, हिम। सी, हर, हर। इट, इट्स, इट। वी, आवर, अस। ये हमारे टॉपिक है। एक और बचा है इसमें दे, देयर, देम। ध्यान रहे, ये हमारे सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, और बीच का होता है ये हमारा होता है पॉजेसिव नाउन। अर्थात ये जो टॉपिक होता है ये कभी भी अकेला नहीं आता है, इसके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे माय ब्रदर, योर सिस्टर, हिज अंकल, हर मदर, ये टोटल होंगे। ध्यान रहे, इट का जो प्रयोग होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स और बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ यूज होता है। तो ये जो टाइम टेबल है, वीडियो को स्किप ना करें, इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार सकते हैं कि हमें किस हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसके हिसाब से हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उतारते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारी होता है एक्टिव में होता है ये हमारा। अब इसकी हम अगर पैसिव बनाते हैं तो हमने आपको पहले बताया था कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उतारेंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें करेंगे इज, एम, आर। ओके, ध्यान रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई नो यू। ओके, आई नो यू। इसमें हमें सबसे पहले उठाना है कि वर्ब कहां पर है। वर्ब हमारी यहां पर है, तो इसको यहां से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। यू को उठाओ सबसे पहले, यू के नेक्स्ट तुरंत बाद हमें देखना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे पास यहां पर मी होता तो एम का यूज होता, यहां पर यू है इसलिए ये प्लूरलिटी में जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, यू आर। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी, यू आर नॉन बाय
अब आई है, इस के हिसाब से देखेंगे तो आई ऑब्जेक्ट बनते समय किस में जाके टूटता है, मी में। यू आर नोन बाई मी, ये हमारा इसका अफर्मेटिव का है। अगर हमारा नेगेटिव होता तो सिंपल है, नेगेटिव का जो नोट होता है वो हमेशा थर्ड स्थान पर ही यूज होता है। जैसे सीता डज नॉट कुक फूड, ठीक है, सीता डज नॉट कुक फूड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमारा जो वर्ब है उसको पकड़ना है। तो हमारी वर्ब है कुक, तो हमें फूड को उठाना है। फूड एक वचन है, ध्यान रखना ये बात। तो फूड इज, अब नोट आ रहा है तो नोट हमेशा तीसरे नंबर पे रहेगा। फूड इज नॉट कुक्ड बाय सीता। ओके, अगर इसी में हमारा इंटेरोगेटिव आता है, प्रश्नात्मक आता है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, ध्यान रखना हमारे इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बनेंगे। नेक्स्ट होता है डब्ल्यूएच फैमिली के हिसाब से होंगे। तो अगर इसमें नेगेटिव आता है, सॉरी इंटेरोगेटिव आता है, जैसे डू यू नाउ मी, क्या तुम मुझे जानते हो। भाई इसकी वर्ब हमारी नाउ आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, और ये इंटेरोगेटिव इसलिए एम पहले होगा। एम आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम आई नॉन बाई यू। ओके, हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर को लिखते हुए और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम आपको शॉर्ट एंड सरल आपका तरीका बताते हैं कि हमें किस हिसाब से इसको चलना पड़ेगा। ध्यान रहे, भूलना नहीं है। जिस वाक्य में, देखो सिंपल सा तरीका है, अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर प्लस V4 है, ध्यान रखना V4 मीन्स V1 प्लस ING, तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। ऑब्जेक्ट के प्लस बाद जो हमारी अगर इजम वर्ब वाला सिस्टम है तो उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस में, ध्यान रहे इज, एम, आर, वाज, वर, हमेशा इसको चौथी फॉर्म चाहिए अर्थात ING वाली, इसलिए हम इसको परेशान नहीं करेंगे। तो हम इसको क्या देंगे, बीइंग। अकॉर्डिंग टू वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में इसका क्या आता है, बाय, और फिर एट लास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दे आर गोइंग टू टेम्पल। ओके, यहां पर आपका इज, एम, आर, वाज, वर अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट के हो तो कोई टेंशन नहीं है, हमें इसको उठाना है। और एक बात ध्यान रहे, जो हमारी प्रीपोजिशन आती हैं वो प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के बाद ही लगती हैं। बाकी के हमारा जो आर्टिकल होता है या फिर हमारे पॉजेसिव नाउन होते हैं, अर्थात बीच के जो हमने अभी बताए थे उस टाइम उसके अंदर, तो उस हिसाब से हमें वर्ब ऑब्जेक्ट के लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टेम्पल, देखो बहुत सारे व्यक्ति एक मंदिर में जाते हैं, ना कि बहुत सारे मंदिर में एक आदमी जाता है एक समय में, तो टेम्पल एक वचन है, टेम्पल हो गया। अब हमें इज उठाना पड़ेगा, टेम्पल इज, अब वर्ब के नियम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, टेम्पल इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोइंग की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब जो हमारा जो टू है प्रीपोजिशन है, ये इसके तुरंत बाद लगाएंगे, गोइंग टू, बाय, दे का देम। ओके, नोट हमने आपको बताया था थर्ड पर्सन थर्ड पोजीशन पे लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आती है उसके हिसाब से हमने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसी का, अगर किसी वाक्य के अंदर कोई भी वाक्य हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ है और हैड वर्ब में उसकी रहेगी वी थर्ड, इसका हम अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इसकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जो हैज हो, हैव हो या हैड हो, हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो, अगर हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे लगा देंगे तो हमारा कोई टेंस का कोई वर्चस्व नहीं, कोई काम का नहीं है, इसलिए हमें इसके साथ बीन का यूज करते हैं, बीन। अब चलेगी हमारे साथ वी थर्ड हो गई,
प्लस बाय एंड लास्ट में हमारा सब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम, आई हैव डन माई वर्क। ओके, अब इसमें देखो ये माई अकेला नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आ रहा है, इसलिए इसको साथ ही रखना है हमें। तो क्या करेंगे, इसमें यहां पर वर्ब है हमारी, तो माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। ओके, वही हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो भी आता है वो इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हो जाता है। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होता है आई और वी। सेकंड हमारा होता है वो होता है यू। थर्ड ही सी इट दे या कोई भी नाम, एनी नेम। देखो किस हिसाब से बांट रखा है ये, अगर देखा जाए तो लेडीजों के हिसाब से बांट रखा है इसने, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस बात पर। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन उसको सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो है जिसकी चुगली की जा रही है। देखो इन पर्सन्स के बारे में जेंट से ज्यादा जो आपकी लेडीज होती है वो अच्छी तरह जानती हैं, कि आपने देखा हो कई बार लेडीजों को आपस में बात करते हुए कि एक जगह बैठ जाती हैं और बैठने के बाद एक बाहर वालों किसी की बातें चला लेती हैं, लास्ट में कहने आती हैं कि अपने को क्या लेना, बाहर में जाओ, कुछ होना जो। लेकिन किया क्या उन्होंने परमाणु बम सेट कर दिया, कभी फट सकता है। तो इस हिसाब से देख लेना। तो जैसे इसका सिस्टम क्या होगा कि हमारे जो सेल और विल हैं इनको क्या चाहिए, V1। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम भी होता है। ये ध्यान रहे, टाइम अगर किसी में आ रहा है तो आपको पैसिव बनाते समय टाइम सबसे लास्ट में लिखना है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बढ़ाते हैं पैसिव का, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान रहे सेल और विल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट है तो सेल का प्रयोग होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेकंड और थर्ड पर्सन है तो इसमें हमें विल का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट प्लस सेल और विल। अब इसमें क्या क्या बात है कि मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, बेसिक फॉर्म की मांग करता है, इसलिए हम इसको बी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वॉइस रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय एंड एट लास्ट हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई विल किल यू। एक बात ध्यान रहे, अब आप कहोगे कि महोदय जी इसमें विल क्यों यूज हो रहा है, बात ध्यान रहे, अगर फर्स्ट पर्सन है और वो भविष्य में आपको धमकी या वादा करता है तो उस समय फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। अगर यहां पर आपका सेकंड और थर्ड होता और वही चीज कंडीशन रख देता तो उसके साथ सेल होता। लेकिन जब इनका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये अपने ही सब्जेक्ट के साथ आएंगे और किसी के साथ नहीं आएंगे। अब इसमें उठाते हैं हम यू, वर्ब हमारी ये है यू। ठीक है, यू विल बी किल्ड बाय मी। ओके, दूसरा देख लो आप, जैसे श्याम विल गो टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें देखो मार्केट को उठा के लाएंगे सबसे पहले, तो मार्केट विल बी
gone to by श्याम। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव का पता ही है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में पहले आएंगी, और जो नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर जो हमारा जो टॉपिक होता है मैन, वो लास्ट में थर्ड पोजीशन पर आएगा, सॉरी नेगेटिव वाला। अब नेक्स्ट इसका होता है, देखो फ्यूचर इंडेफिनेट का बनता है वॉइस, और फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि इसमें हैज हैव है। फ्यूचर परफेक्ट का अपना टॉपिक होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें स्ट्रक्चर इसका जब चेंज करेंगे वॉइस के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस में बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, जैसे दे विल हैव टेकन टी। ठीक है, अब इसमें टी को उठाते हैं तो क्या बनेगा, टी हैज, सॉरी टी विल, टी विल हैव बीन टेकन बाय देम। ओके, जो हमारे टेंस होते हैं उसमें हमारे किस किस टेंस की वॉइस बनेगी एक बार दिमाग में रख लेना। इसमें हमारे जो प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बनेगी, पास्ट इंडेफिनेट का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट, और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमारे जो मॉडल्स वाले होते हैं टॉपिक्स, वो मॉडल वाले भी आप एक बार ध्यान से दे लें ताकि ध्यान रहे आपको। सेम मॉडल वाले जो आपके होते हैं वो बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनेट की तरह बनेंगे। मॉडल्स, मॉडल हमारे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड। ठीक है, ईटीसी वो मॉडल है इसमें। अब हमें मॉडल का तरीका समझना है तो कैसे, इसमें हमारे पास सेंटेंस कैसे भी आ सकते हैं, इसमें वही टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना। इसमें हमारे पास अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी इसमें है। तो वही नोट हमारे तीसरे स्थान पर लगेगा, और इंटरोगेटिव में हमारा जो कैन है वो मॉडल होता है वो पहले आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, मॉडल पहले, थर्ड पोजीशन पर हमारा नोट रहेगा। सिंपल तरीका देख लेते पहले, जैसे इंटरोगेटिव देख लेते हैं, कैन यू हेल्प मी। ओके, क्लियर है। अब इसको उठाते हैं, मी को हेल्प यहां गई, तो मी को उठाएंगे उससे पहले कैन का कैन रहेगा, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू। ओके, ये हमारा इंटरोगेटिव है। अगर सिंपल होता तो हमारा हो जाता जैसे आई कैन डू दिस वर्क। ओके, तो ये जो है ये वर्ब है, और जो उसका दिस वर्क, इसको उठाएंगे सबसे पहले, दिस वर्क कैन बी
डन बाय मी। ये हमारे मॉडल्स के हैं। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है जिसको हम डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। डबल ऑब्जेक्ट का तो नाम ही है, वैसे उसके अंदर डबल नाउन होते हैं। ध्यान से दें, कई बच्चों के प्रॉब्लम आ जाते हैं। डबल ऑब्जेक्ट जैसे भाई और किसी का नाम तो लेंगे नहीं, अपना ले लेते हैं। मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश। ये ध्यान रहे, इसमें जो सजीव जो मॉडल है, ये पहला जो पहला जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा फर्स्ट है अस, ये हमारा सेकंड। ओके, ध्यान से रहे, ये हमारी वर्ब है, अर्थात इसमें एक वचन के साथ एस या ईएस है, अर्थात ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें उसी के हिसाब से बनाना है। बस शर्त ये है कि इसका थोड़ा आगे जाके नियम चेंज होगा और टेंस के हिसाब से जो बनावट होगी वही रहेगी। तो अस को उठाते हैं सबसे पहले, तो अस का क्या बन जाता है? वी आर, ठीक है। इसके साथ वर्ब चाहिए, वी आर टॉट। अब जैसे ही हमने टॉट यहां पर यूज किया है कि भाई, तो इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो यूज कीजिए, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। ये ध्यान रहेगा आपको। इसी के साथ हमारा, कई बच्चे कहते हैं सर जी गोइंग टू भी आ जाता है, तो गोइंग टू वाला जो हमारा होता है, ये ध्यान रहे, कई बच्चों की परेशानी हो जाती है कि सर इसमें वर्ब कौन सी है या गोइंग टू वाला है या कैसे नहीं है। तो ध्यान रहे, देखो इसमें जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर टू के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो ये समझ लेना वो सिंपल है, सिर्फ कंटिन्यूस दिखा रहा है, इसके लिए बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसको क्या करेंगे, स्कूल इज बीइंग गॉन टू बाय मी, ठीक है। अगर इसी की तरह हो, जैसे आई एम गोइंग टू कुक फूड, ओके, आई एम गोइंग टू कुक फूड, अर्थात मैं खाना बनाने जा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत आपको करना क्या है कि जैसे ही हम इसमें चलते हैं, तो हमें बताया था कि इसके तुरंत बाद टू के बाद इसमें वर्ब है, तो ये हमें ध्यान देना है, वर्ब हमारी कुक है। हम इसको फूड को उठाएंगे सबसे पहले, फूड, देख रहे ना कौन सा टेंस है, आईएनजी है लेकिन एम के साथ है, तो क्या करेंगे, फूड इज गोइंग टू बी, ओके, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय मी, ये हमारी वॉइस है। और नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट जो वॉइस के जो टॉपिक्स होंगे हमारे, जो भी नियम रह रहे हैं, वो हम आपको और प्रैक्टिस के साथ आपको इस वॉइस को क्लियर करवाएंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे प्रत्येक, जैसे सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो या आरबीएसई हो, ये टॉपिक हमारा बहुत ही मोस्ट है। इसको देखना न भूलें और अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को आप नोटबुक में राइट करें। और जो भी आपके जो पर्सन है या कोई भी वॉइस है, जैसे कोई भी क्लास में टीचर पूछ देता है, तो उस वॉइस को आप हमें कमेंट में लिखकर छोड़ सकते हैं, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उसको देखना न भूलें। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो, अपने दोस्त, अपने भाई या फिर अपने कोई भी रिलेशन हो, रिश्तेदारों में उस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इन टॉपिक का फायदा मिले। थैंक यू।